राणे जी चांसलर अथर्व यूनिवर्सिटी के आज अथर्व फाउंडेशन द्वारा और अथर्व यूनिवर्सिटी द्वारा अथर्व कॉलेज में मुंबई के विविध भागों से 100 शिक्षकों का जो और प्रोफेसरों का प्रिंसिपलों का जो सम्मान शिक्षक दिन के पूर्व संध्या पर किया है, उनको साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और शिक्षकों ने अपनी जो कोई ताकत है पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए और व्यक्ति निर्माण से शुरू की है, उनके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे अपने इस पॉलिटिकल करियर में एक साथ मुंबई के 100 शिक्षकों का पूरे सम्मान के साथ और 100% उपस्थिति सभी शिक्षकों के अवार्डी के, ये ऐसा फंक्शन मैंने पहली बार देखा है। मैं अथर्व फाउंडेशन, अथर्व यूनिवर्सिटी और सुनील राणे जी को धन्यवाद करता हूँ। एक आमदार के तौर पर आपके जीवन में एक टीचर कितना मायने रखता है और क्या लगता है टीचर का कितना बड़ा सहयोग था कि जो आज आप इस प्लेटफॉर्म पर? देखिए, शिक्षकों का सम्मान इस देश ने पहले से किया है। सांदीपनि के शिष्य भगवान श्री कृष्ण हो और द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन हो, फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया हो, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिया हो, रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को दिया हो, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी जी को दिया हो, या रमाकांत आचरेकर जी ने सचिन तेंदुलकर जी को दिया हो। ये परंपरा इस देश में पहले से चलकर आई है, सभी क्षेत्र में चलकर आई है, संगीत के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, पेंटिंग्स के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में। तो ये शिक्षक परंपरा को हमेशा विश्व के पटल पर रखने का काम शिक्षक दिन के निमित्त भारत में शुरू हुआ है 1962 से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के निमित्त। और इसलिए मैं अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा हुआ हूँ। थैंक यू। ये जो आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या संदेश देना चाहता है अथर्व यूनिवर्सिटी? अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से आज पूर्व संध्या में, वैसे तो कल 5 सितंबर है, स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपरोक्त में हम शिक्षक दिन मनाते हैं, लेकिन कल सार्वजनिक छुट्टी है। इसके लिए आज उसकी पूर्व संध्या में अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, यहाँ पर बसे हुए बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे बहुत सारे शिक्षकों का सम्मान करने की एक योजना मैंने बनाई थी और उसके तहत करीबन 700-800 स्कूल और कॉलेज तक हम पहुँचे और वहाँ से शिक्षकों के हमने अर्जी प्राप्ति किए और उसके पश्चात आज 100 शिक्षकों का और शिक्षिकाओं का सम्मान यहाँ पर हुआ है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल होने वाले शिक्षक दिन के समारोह के लिए बहुत सारे शिक्षकों को मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में माँ और पिताजी के पश्चात सबसे परिणाम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो शिक्षक होता है और शिक्षकों के माध्यम से हमने देखे कि पूरे विश्व भर में अनेकों का जीवन, अनेक विद्यार्थियों का जीवन, अनेक विद्यार्थिनियों का जीवन बनाया दिया जाता है और शिक्षकों से प्रेरणा लेते हुए, शिक्षा लेते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए शिक्षकों का सम्मान ये हमारा सभी का स्वाभिमान होता है और ऐसे स्वाभिमान का सत्कार और सम्मान करना ये मेरा भाग्य मैं समझता हूँ। अथर्व यूनिवर्सिटी, जिसकी मान्यता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस के हाथों से हुई है, उनकी घोषणा के माध्यम से हुई है और पिछले 27 वर्ष से लगातार अथर्व अनेक संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुत ही गुणवान विद्या देने का प्रयास करता है और अथर्व यूनिवर्सिटी एक टेक्नोलॉजिकल, फ्यूचरिस्टिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जग में बहुत बेहतरीन काम करने वाली अथर्व यूनिवर्सिटी। जब शिक्षक की बात आती है तो हर शिक्षक बेस्ट होता है, तो उसमें 100 को कैसे आपने फाइनलाइज किया कि 100 को दिया जाना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रख के आज 100 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया? पहले तो 600-700 शिक्षकों ने 2 दिन में ही हमारे पास उनका नामांकन भर दिया था। मैं भी जानता हूँ कि हर शिक्षक मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, लगन से अपनी विद्या लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए देता है। गाँव में तो बुजुर्गों को भी शिक्षा देने का काम हमारे शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक करते हैं। मैं मानता हूँ कि विद्या जिनके हाथों में होती है, सरस्वती जिनके ओठों पे होती है, वही लोग आगे जाके अपनी शिक्षा के माध्यम से पूरे जगत में अपना नाम कमाते हैं।
और मैंने 100 इसके लिए दिए। वैसे तो मैं 75 देने वाला था, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान को आधुनिक हिंदुस्तान बनाने का जो प्रयास लगातार 11 वर्षों से किया है, और शिक्षक ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले चरण में हमने 100 शिक्षकों का किया है। आने वाले दिवाली के समारोह में करीबन 251 तक शिक्षकों का सम्मान और सत्कार हम करने जा रहे हैं। हर शिक्षक प्रयत्नपूर्वक अपनी शिक्षा विद्यार्थियों को देने का प्रयास करता है। वो कौन सी बात है जो सभी यूनिवर्सिटी से अलग अथर्व यूनिवर्सिटी को देखा जाता है? अभी ऐसा है कि अथर्व यूनिवर्सिटी ने पहला कदम इस साल रखा है, लेकिन अथर्व शिक्षा के संस्थान 1999 से चलते हैं। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की याद हमें आती है, हमारे पिताजी की भी याद हमें आती है, और हमारे आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता और तभी के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय नारायण राणे जी की भी याद आती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब की भी याद आती है, क्योंकि उन्होंने हमको हिम्मत दी है। और मैं क्यों कहता हूँ कि अथर्व यूनिवर्सिटी एक अलग है, एक अलग दायरा है। 1999 में जब लोग ये कहते थे कि इंजीनियरिंग हो तो प्रोडक्शन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, तभी मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग शुरू किया था। तो लोग ये कहते थे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करोगे तो क्या होगा। 1996 में तो कंप्यूटर आया था, लेकिन एक सपना मैंने 1999 में देखा था कि जो लोग कर रहे हैं, जो लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, उसी दिशा का आखिरी बिंदु हमने तय करना चाहिए। इसके लिए हमने तभी अथर्व में कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू की थी। 2013 में मैंने पहला रोबो लाया साउथ कोरिया से। तब लोगों ने मुझे कहा रोबोटिक्स की आवश्यकता क्या है, तो मैंने कहा कि रोबोटिक्स निश्चित इंडिया में आएगा, भारत में आएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि 2018 में पहले बार पूरे देश का इंजीनियरिंग का सिलेबस बदलते हुए रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आया। वैसे ही मैंने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में सैटेलाइट एंटीनाज काम करेगी, स्पेस रिसर्च और स्पेस शटल का नया काम अभी शुरू हुआ है, और ये दिन दूर नहीं कि अथर्व यूनिवर्सिटी स्पेस शटल पे भी काम करेगा। इसके लिए हम अलग है लेकिन एक साथ है, एक संघ है। भारत हमारा देश है और तिरंगा हमारे हृदय में। आज भी एक रोबोट लॉन्च किया गया है बस टीचर्स के सामने, उसका क्या है और उसे किस तरह से अथर्व यूनिवर्सिटी में उपयोग किया जाए? क्वाड रोबोट, जैसे अथर्व यूनिवर्सिटी का टैगलाइन ही है, जैसे लोग कहते हैं आरटीआई। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे लिए आरटीआई का मतलब है रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और हम उसी के ऊपर काम करते हैं। आज का जो क्वाड्रा बोट आता है, जो अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से वापरा जाता है। और ये क्वाड्रा बोट डॉक का जो रोबो है, वो आज जो हमने लॉन्च किया, उसके साथ जो अलग अलग रोबोट हमने रखे थे, ये सब मैंने पिछले 11-12 वर्षों से रिसर्च करते करते हमने भारत में अभी बनना शुरू हुआ है। हमने तभी से कोरिया से लेके जापान से लेके हम रोबोट्स लाते हैं, स्टूडेंट्स को उसके ऊपर काम होता है। और पहला ह्यूमनॉइड रोबो आने वाले 6 महीनों में अथर्व यूनिवर्सिटी बना रहा है। उसका भी दृश्य आपको आने वाले समय में दूंगा। ये टेक्नोलॉजी से भरी हुई यूनिवर्सिटी होगी, और यहाँ से निकलने वाला छात्र या विद्यार्थी न बल्कि अमेरिका, बल्कि पूरे विश्व के विद्यार्थियों को ज्ञान देने वाला विद्यार्थी होगा। बिहार में एक मंच से, कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली अपशब्द यूज किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहले तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी की मां को ऐसे समय पे निंदाजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये सरासरी गलत है, निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि प्रधानमंत्री अपने संविधान से, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, राजनीति में प्रधानमंत्री की आलोचना करना, ये सबसे गलत बात होती है। आप ध्येय होते हैं, धोरण होते हैं, सरकार के माध्यम से आप आलोचना कर सकते हो, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए, इस देश को आगे लेके जाने वाले प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चार करना, या उनके परिवार की तरफ से ऐसे निंदाजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये सरासरी गलत है। उनको कड़ी सी कड़ी सजा हो, ये मैं मांग करता हूँ।
टीचर है जो कितना अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है? पहले तो आप सभी को और सभी शिक्षकों को, अपने भारत देश के शिक्षकों को मैं शुभेच्छा देना चाहूँगी शिक्षक दिनों के अवसर पर। और यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो संस्कार हैं, यही हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अपने जो शिक्षक हैं, अपने जो रूट्स हैं, वो जो हमें बढ़ाते हैं, हमें हमारा जो पालन पोषण होता है, आधा से ज़्यादा तो शिक्षक ही करते हैं। तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और वही हम कर रहे हैं। और सभी को मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ इस मौके पर। थैंक यू।